शहर हैदराबाद में रोजनामा जमानत अखबार के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हवीद फारूकी और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इजहार अहमद शेख की जानिब से ब्यूरो ऑफिस हैदराबाद में अफवाद पाकिस्तान के शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और नात खानी का अहतमाम किया गया। महफिल में हैदराबाद के मशहूर मारूफ सना खां और रूहानी शख्सियात ने शिरकत की। कुरान खानी के बाद सना खां हजरात ने अपने खूबसूरत अंदाज में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत के नजराने पेश किए। महफिल में बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अफवाज से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सूफी उमर दराज पाकिस्तानी और राव रायल शरीफ ने भी शिरकत की और रोजनामा जमानत के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हवीद फारूकी और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इजहार अहमद शेख को इस तरह की महफिल सजाने पर अपनी जानिब से मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तानी अफवाज के लिए मेरी जान और माल, इज्जत, आबरू सब कुर्बान है। उन्होंने कहा कि आज ये जो जमानत अखबार के मोहम्मद हवीद फारूकी और इजहार अहमद शेख ने महफिल सजाई है, इस महफिल में आकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं उम्मीद करता हूं इस तरह के प्रोग्राम मजीद करते रहेंगे, क्योंकि हम पाक फौज को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना साथ खड़े हैं। प्रोग्राम में राशिद अंजुम, जाहिद, पी सैयद महमूद जाफरी और मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। रोजनामा जमानत के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हवीद फारूकी और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इजहार अहमद शेख ने कहा कि हम अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। महफिल के आखिर में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की याद में शम्मा रोशन की गई और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और गुमनाम हीरो जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआएं की गईं। इन शोहदा के दर्जात को और बुलंद फरमाए। नज़ीर करम फरमाना है हसनैन के नाना नाना है हसनैन के नाना नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये मुतबर्रिक महफिल शुहदाए किराम, अफवाज पाकिस्तान के शुहदा और जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने में जान के नजराने पेश किए, अज़ अव्वल ता आखिर सब के लिए ये इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद की गई है। और हमें कोई देखे ना देखे, लेकिन शुहदा की रूहें हमें देख रही हैं, लेकिन वो तो हमें देख रहे हैं जिनके लिए महफिल मुनाकिद की गई है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को कुरान पाक में इरशाद फरमाया और मेरे करीम आका, मेरे लजपाल आका, मेरे सोने आका की ज़बान से भी इनकी इस बात की तस्दीक होती है। चुनांचे रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है और इस बात का तुम्हें शऊर नहीं। एक दूसरे मकाम पर रब ताला ने 17वें सिपारे में इरशाद फरमाया, सुम्मा मातू, जो अल्लाह की राह में मर जाए, शहीद हो जाए, लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़े हसना अता फरमाता है। बल्कि शहीद जब शहीद होता है तभी रब ताला उसे जिंदगी अता फरमाता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से एक जगह मैंने पढ़ा, आप फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी सांस से होती है ना, सांस से, जिसकी जिंदगी सांस से होती है तो उसकी सांस खत्म होते ही वो मर जाता है, और जिसकी जिंदगी रब्बे ज़ुल जलाल के लिए होती है वो मरते ही जिंदा हो जाता है। ये जो लोग इस्लाम की खातिर कुर्बानियां देते हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत के अंदर देते हैं, ये वतन की मोहब्बत के अंदर देते हैं, ये मरते नहीं है बल्कि जिंदा होते हैं। जमीन पर तशरीफ ले आए और आपकी रूह आपके जिस्म से जुदा हो गई। 1965 के अंदर
راجہ عبدالعزیز بھٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سب کہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ آپ نے 6 دن 6 راتیں کھڑے ہو کر دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ کے افسر نے آپ کو کہا کہ 6 دن 6 راتیں ہو گئی جناب کچھ آرام کر لو، نہیں، وطن عزیز کے لیے میرے خون کا آخری قطرہ بھی قربان ہے۔ اور آج 2021 سے 1965 کی جنگ کے اندر دھول چٹائی تھی ہندوستان کو۔ یہ مت سمجھو کہ آج یہ جذبہ کم ہو چکا ہے، نہیں، جو جذبہ اس وقت پاکستان بنا تھا جب سے لے کر آج تک یہ جذبہ ہر فوجی ہر افسر کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا نا تو ایک افسر میرے پاس آئے، ایک فوجی بھی ان کے ساتھ تھے، دونوں بارڈر پہ ہوتے ہیں، تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے، کہنے کہ مولانا صاحب تمہاری آواز بڑی پیاری ہے، مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ میں نے ہو سکتا ہے کوئی دعا کرائیں گے کہ ہمارا بیج لگ جائے، ہماری ترقی ہو جائے، ہماری تنخواہ بڑھ جائے، یا ہمیں بارڈر سے اٹھا کر کہیں دوسری جگہ پھینک دیں، نہیں، قسم خدا کی مسجد کے اندر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج بھی وہ جذبہ ہماری پاک فوج میں پایا جاتا ہے، اور یہ پاک فوج اپنی حفاظت نہیں کرتی ہے، یہ ہماری اور تمہاری اور وطن کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ہم سوتے ہیں، یہ رات بھر ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی اندرونی بیرونی سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم، جو قرآن مجید قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی، دیگر فضائل کیے گئے، رب کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، تیرے نیک بندوں کا ذکر کیا گیا اور شہداء کا ذکر کیا گیا، ان تمام عمل میں جو غلطی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے مولا، شہداء کے صدقے امام عالی مقام مولا کائنات حضرت علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے مولا، شہداء کے صدقے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے مولا کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، جس طرح یہ پروگرام رکھا گیا پاکستان آرمی کے شہداء کے لیے، مولا کریم ان کے مزید دراجات بلند عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے ملک کی خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما۔ یا رب کریم ملک پاکستان کی خیر عطا فرما۔ یا اللہ پاک فوج کی خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ اے اللہ جو شہید ہیں مولا ان کے مزید دراجات بلند فرما۔ اے اللہ جو غازی ہیں اللہ ان میں مزید ہمت عطا فرما۔ یا رب العالمین پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے جس نیت سے جس مقصد سے شہداء کی نسبت سے ان کو احصال ثواب کی نیت کیا گیا،
अल्लाह के मज़ीद दराजात बुलंद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद और इस टाइम में मौजूद हूँ न्यूज़ 9 के दफ्तर में, जो कि ज़मानत अखबार का भी ब्यूरो ऑफिस है। वतन अजीज़ के शहदाओं के लिए इस साल सवाब का सिलसिला यहाँ पर कराया गया। कुरान ख़वानी हुई, नात ख़वानी हुई, ज़िक्र इलाही हुआ, दुआएँ हुई, मग़फ़िरत की दुआएँ हुई। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी बात कराऊँगा। यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ तरीन राशिद अंजुम साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर इस साल सवाब जो ये कराया गया, इस हवाले से थोड़ा सा हाँ, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चिरागा ना हो अगर शहीदों के लहू से, चिरागा ना हो अगर शहीदों के लहू से, सुनते हैं कि जन्नत में फिर रोशनी नहीं होती। तो ये जो आज यहाँ बिलखुसूस प्रोग्राम किया ज़मानत अखबार ने, 9 न्यूज़ ने, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो बारिश का पहला कतरा आपने टपकाया है कि हम अपने शहदा के इसाले सवाब के लिए जमा, और ये वो शहदा हैं कि जो हमारी नींद के लिए अपनी नींद ख़राब करते हैं, जो हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। ये वो वतन अज़ीज़ के सिपाही हों, अफसरान हों कि जिन्होंने हमेशा वो कुर्बानियाँ रकम की हैं कि जिसने हमारे दुश्मनों के मुंह तोड़ दिए हैं। और आखिर में मैं जाते जाते एक दुआ आपको सुनाता हूँ जो जमीलुद्दीन आली ने कहा कि हमें तो 2 ही हाथ हैं पसंद, हमें तो 2 ही हाथ हैं पसंद, एक वो जो सजनी के सर का सराहना बन जाए और एक वो जो राह हक में उठे और फिर कट जाए। तो ये वो शहीद हैं कि जिन्होंने हमेशा राह हक के लिए जद्दोजहद किए, इस मुल्क वतन पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, खून के कतरे से लेकर अपने घर बार की कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने बड़ों को नहीं देखा, सिर्फ हमारी वजह से आज हम सब इन तमाम के कर्जदार हैं कि हम ये कर्ज अदा कर रहे हैं। आपने जो शानदार ये काम किया है, मैं इस पे बिलखुसूस आप सबको, आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खैराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने इन शहीदों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम व फजल फरमाए और पाक फ़ौज के इन जवानों के साथ साथ हम सबको खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी नाजरीन, ये थे राशिद अंजुम साहब। जो अफवाज वो फ़ौज है पूरी दुनिया की जो इस्लाम के खातिर बनी है, इस्लाम के खातिर लड़ती है, इस्लाम के लिए अपनी जान देती है। यहाँ के मुजाहिद हमारे फोर्स, हमें फ़ख्र है अपने पाक अफवाज के ऊपर, हमें फ़ख्र है अपनी पाक नेवी के ऊपर, हमें फ़ख्र है एयरफोर्स के ऊपर, और हमें उन पर भी फ़ख्र है जो गुमनाम हीरो हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उस खराज तहसीन पेश करने की जो वजह है, उसके रीज़न, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि आप सोशल मीडिया के अंदर हैं और आप एक अखबार भी माशाल्लाह 2-3 आप जो है पूरे पाकिस्तान में, ज़ाहिर सी बात है आप लोग का अखबार भी चलता है। तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को सबसे पहले एक पैगाम दूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये सोशल मीडिया के हवाले से ये पहला प्रोग्राम है जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को तौफीक दी, आप लोगों को कुरान ख़वानी कराने की, वो भी इन मेरे जवान शहीदों के लिए, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए। क्यों कि सोशल मीडिया वाले अक्सर दूसरों की कवरेज करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन आपने जो काम किया है ना, आप यकीन करें इससे एक नया काम किया है। और आपने वो काम किया है कि खराज तहसीन छोटा लफ्ज़ है कि हमारे दिल से क्या दुआ निकलती है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह की मेहरबानी से ये फ़ौज के लिए सिर्फ 2 ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि डरते नहीं जो मौत से, हम हैं वो मुसलमान। और यही वो फ़ौज है जिनके लिए इन्होंने कुरान ख़वानी कराई, ईसाल सवाब के लिए इतना ज़िक्र कराया। और जैसा कि इन्होंने कहा कि पाक फ़ौज, ISI, MI, पाक रेंजर्स, FIU, गुमनाम हीरो, और गुमनाम हीरो तो वो हैं कि शायद हम में को मौजूद हो लेकिन ना पता हो, लेकिन गुमनाम हीरो को मैं खुसूसी आपके चैनल के तवस्सुल से सलूट पेश करता हूँ। और इस चैनल को अल्लाह पाक कायम और दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, वतन या कफन।
जी नाजरीन, ये थे सूफ़ी उम्र दराज पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता। और मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि ये जो कुरान ख़वानी हुई है इसके अंदर बहुत सारी दुआएं हुई हैं शहुदा के लिए। और हम जो है हमारा न्यूज़ 9 का हमेशा से खासा रहा है कि हमेशा वो ऐसा काम करे जो बहुत कम होता हो, लेकिन ये है कि उम्मीद भी है, दुआ भी है। इंशाअल्लाह ताला इस तरीके की महफ़िलें कायम व दायम रहेंगी। और न्यूज़ 9 इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक बहुत बड़ी नात ख़वानी बराए इसाले सवाब शोहदाए अफ़वाज पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला वो करेगा। आज मैं 9 न्यूज़ और ज़मानत रोज़नामे की तकरीब में आया हूँ। तकरीब तो नहीं कहूँगा, कुरान ख़वानी का एक एहतमाम किया था शोहदाए पाकिस्तान आर्मी के लिए। मैंने यहाँ आकर देखा और जज्बा और वलवला देखा कि आर्मी से मोहब्बत कितनी करते हैं। आर्मी का जो किरदार है वो बेमिसाल है, दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होता है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती जिस कौम के जवानों की हो सूरत फौलाद। तो जो आज न्यूज़ 9 के दफ्तर में एक कुरान ख़वानी का और महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया गया शोहदाए अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, तो हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं नवीद साहब के और न्यूज़ 9 की तमाम टीम के। और उन्होंने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और इन शोहदा के लिए जितना हम कहें और जितनी महफ़िलें करें और जितनी हम जो है कुरान ख़वानियाँ करें कम है। इन शोहदा ने हमारे लिए जो कारनामे किए हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने में अपने खून का नजराना पेश किया है, हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे वतन ये